एक दूर दराज गांव में एक गरीब परिवार में जन्मा था राहुल। उसका बचपन मिट्टी में खेलते, बकरी चराते और कभी कभी भूखे पेट सोते बीता। उसके पिता एक पत्थर तोड़ने वाले मजदूर थे और माँ घरों में बर्तन मांजती थी। राहुल को बचपन से ही पढ़ाई का बहुत शौक था, लेकिन गांव के स्कूल में एक ही मास्टर जी थे, वो भी महीने में 2 बार आते थे। किताबें फटी हुई, बेंच टूटी हुई, लेकिन राहुल का हौसला मजबूत था। एक दिन गांव में बिजली आई। पहली बार राहुल ने एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी देखा। उसमें एक आदमी को लोगों की मदद करते हुए दिखाया जा रहा था, वह एक डॉक्टर था। राहुल की आंखों में चमक आ गई। उस रात उसने माँ से कहा, माँ, मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा। माँ मुस्कुराई, उसके बालों में हाथ फेर कर बोली, बेटा, सपना देखो लेकिन मेहनत भी करो। राहुल ने पढ़ाई के लिए दिन रात एक कर दिया। वह स्कूल के बाद लोगों के घरों में दूध पहुंचाता और उसी पैसों से पुरानी किताबें खरीदता। वो अपनी छत पर एक लालटेन की रोशनी में पढ़ता, क्योंकि घर में बिजली तो थी लेकिन खर्च के पैसे नहीं। जब उसके पापा बीमार पड़े और काम छोड़ना पड़ा, तो राहुल ने एक होटल में बर्तन धोने का काम करना शुरू किया। स्कूल, काम, पढ़ाई, यही उसका जीवन बन गया। 12वीं के बाद राहुल ने पीएमटी की तैयारी के लिए शहर जाने का निर्णय लिया। किसी तरह गांव के मास्टर जी और मां के गहनों को गिरवी रखकर राहुल को रांची भेजा गया। शहर में जीवन आसान नहीं था। राहुल झोपड़पट्टी में रहता और एक मेडिकल स्टोर में रात की शिफ्ट करता। कई बार ऐसा होता कि पेट में अन्न नहीं, पर दिमाग में बायोलॉजी का चैप्टर घूम रहा होता। पहली बार राहुल का पीएमटी फॉर्म भरने तक के पैसे नहीं थे। दूसरी बार वह परीक्षा में बैठा, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। तीसरी बार राहुल ने जो पढ़ा, वो किसी साधारण इंसान की मेहनत नहीं थी, वह जुनून था। और फिर एक सुबह परिणाम आया। माँ की आंखों से आंसू बह निकले। पिता जो बिस्तर पर थे, उनके चेहरे पर एक अलग ही सुकून था। राहुल अब डॉक्टर बन चुका था। पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने बड़े बड़े अस्पतालों के ऑफर ठुकरा दिए और अपने गांव शिवगढ़ लौट आया। वहां उसने एक फ्री क्लिनिक खोला, जीवनदीप सेवा केंद्र, जहां हर मरीज को मुफ्त इलाज मिलता। धीरे धीरे आसपास के गांवों से भी लोग आने लगे। उसने गांव की महिलाओं के लिए स्वास्थ्य कैंप, बच्चों के लिए टीकाकरण अभियान और युवाओं के लिए मेडिकल ट्रेनिंग सेंटर शुरू किया। एक दिन जिला अधिकारी गांव आया और बोला, राहुल, आप जैसे लोग इस देश की असली पहचान हैं। हम चाहते हैं कि आप पूरे जिले में स्वास्थ्य अभियान का नेतृत्व करें। राहुल मुस्कुराया और कहा, साहब, बस मेरा गांव स्वस्थ रहे, मेरे लोग हंसते रहें, यही मेरा सपना था। गरीब होना गुनाह नहीं, सपनों को छोड़ देना गुनाह है। अगर इरादा मजबूत हो तो कोई मंजिल दूर नहीं। राहुल जैसे लोग मिट्टी में जन्म लेते हैं, पर इतिहास में अमर हो जाते हैं।